नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन। मैं अमिता कौशल आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम कवि गोष्ठी में स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ सबसे पहले मैं खुद की लिखी कविता सुनाऊंगी। भावनाओं के सागर में डूब जाओ, कल्पनाओं की गहराई में डूब जाओ, गहराई में जाकर शब्दों के मोतियों को ढूंढ लाओ, तब जाकर बनती है कविता का एहसास। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। उन मेहमानों से सबसे पहले मैं आपको मुखातिब कराती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं संस्कृति श्री, और दूसरे मेहमान जो हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, जो रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं, और हमारे साथ हैं पुष्पा सहाय जी, जो कवित्री हैं। नमस्कार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तीनों जो कवि हैं बेहद ही खूबसूरत कविता की प्रस्तुति देने वाले हैं। और सबसे पहले मैं संस्कृति श्री को कहूँगी कि संस्कृति, आपकी जो कविताएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेम पर, नारी पर आधारित होती हैं। तो जो सबसे खूबसूरत कविता या गज़ल जो आप लिखती हैं, क्या सुनाना चाहेंगी दर्शकों को? सुनाइए जी। मैं अपनी लिखी हुई गज़ल आपको सुनाना चाहूँगी। कभी दरिया खंगाले तो कभी सहरा में जा बैठी, तुम्हारी याद में ये बावली दुनिया भुला बैठी। कभी दरिया खंगाले तो कभी सहरा में जा बैठी, मोहब्बत बांध दी दहरी पे दीपक रख दिए अंदर, मोहब्बत बांध दी दहरी पे दीपक रख दिए अंदर। तेरे आने का वादा था तो सारा घर सजा बैठी। कभी दरिया खंगाले तो कभी सहरा में जा बैठी। मुझे हर पाई पाई जिंदगी की तब समझ आई, मुझे हर पाई पाई जिंदगी की तब समझ आई। मैं दिल की दौलते उस बेवफा पर जब लुटा बैठी। कभी दरिया खंगाले तो कभी सहरा में जा बैठी, तुम्हारी याद में ये बावली दुनिया भुला बैठी। कभी दरिया खंगाले तो कभी सहरा में जा बैठी। बहुत बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति। संस्कृति, आपकी गज़ल सुनने के बाद ऐसा लगा कि महिला जो एक नारी है वो कितनी श्रद्धा के साथ अपने प्रेम को व्यक्त करती है, उस प्रेम में कितना डूबी होती है और बिल्कुल सच्चे मन से उसे निभाने की पूरी कोशिश करती है। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपकी जो कविता होती है उसमें मानवीय मूल्यों को ज़्यादा आप दिखाने की कोशिश करते हैं, समाज के कई ऐसे मुद्दों को बताने की कोशिश करते हैं। क्या सुनाएंगे आज आप? आदमी अब भी कमजोर है, आदमी अब भी कमजोर है, काम से ज्यादा मचाता वह शोर है, काम से ज्यादा मचाता वह शोर है। आदमी अब भी कमजोर है, स्वर्ण मृग को पकड़ने वह दौड़ता, स्वर्ण मृग को पकड़ने वह दौड़ता, रात को भी समझता वह भोर है। आदमी अब भी कमजोर है, काम से ज्यादा मचाता वह शोर है। फूल से ज्यादा उगाता वह सूल है, फूल से ज्यादा उगाता वह सूल है।
खुद उलझ कर बहाता वह लोर है, खुद उलझ कर बहाता वह लोर है। आदमी अब भी कमजोर है, काम से ज्यादा बताता वह शोर है। शोक वन में कलपती जान की, रावणों के शीश पर अब मोर है। आदमी अब भी कमजोर है, काम से ज्यादा मचाता वह शोर है। कामना के गगन में वह मगन है, कामना के गगन में वह मगन है। क्या कहीं आकाश का छोर है, आदमी अब भी कमजोर है, काम से ज्यादा मचाता वह शोर है। जिधर देखो उधर भागम भाग है, जिधर देखो उधर भागम भाग है। जा रही दुनिया किस ओर है, जा रही दुनिया किस ओर है। आदमी अब भी कमजोर है, आदमी अब भी कमजोर है, काम से ज्यादा मचाता वह शोर है। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। क्या अपनी कविता में आपने बात कही कि आदमी अपने काम से ज़्यादा शोर मचा रहा है। सही बात है, काम से ज़्यादा लोग उससे परेशान हो जाते हैं और उसके बारे में ज़्यादा गुणगान करने लगते हैं। हमारे साथ पुष्पा साहे जी है। पुष्पा जी, कौन सी कविता आप सुना रही हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि आपकी भी कविताएं नारी प्रेम श्रृंगार पर आधारित होती है? बिल्कुल, मेरी कविता भारत की नारियों के ऊपर है। कभी अजंता सी लगती तेरी मूरत, कभी अजंता सी लगती तेरी मूरत, कभी शुष्क होती तेरी सूरत। तू ही रूप, तू ही धूप, तू ही छाया, तुझमें ही सारा रूप समाया। नारी तुम कितनी खूबसूरत हो। कभी मरुस्थल से सूखे तेरे नयन, कभी मरुस्थल से सूखे तेरे नयन, फिर भी निर्झरी सा बहता तेरा मन। संघर्षों में बीत रहा यौवन, संघर्षों में बीत रहा यौवन, फिर भी मुस्कुराता तुमसे जीवन। नारी तुम कितनी खूबसूरत हो। कभी दरवाजे की ओट से रहकर खुद को समझाया, कभी दरवाजे की ओट में रहकर खुद को समझाया, कभी अंतरिक्ष में जाकर परचम लहराया। हर चीज को प्यार से अपनाया, जीवन के कण कण को अपनाया। नारी तुम कितनी खूबसूरत हो। माँ, बहन, भार्या, बेटी बनकर देती जीवन को आधार, तुमसे ही संवरता ये घर संसार। दुनिया तुम पर है वारी, दुनिया तुम पर है वारी, तुम हो सब पर भारी, नहीं हो बेचारी। नारी तुम कितनी खूबसूरत हो, नारी तुम कितनी खूबसूरत हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। वाकई में नारी कितनी खूबसूरत है। इस छोटी सी कविता में आपने नारी के परिश्रम, उसकी खूबसूरती, उसके श्रृंगार की पूरी कहानी आपने कह दी।
संस्कृति श्री, एक बार फिर से आप पर आते हैं। जी। बहुत कम उम्र में आपने काफ़ी गज़लें लिखी भी हैं, काफ़ी गज़लें गाई भी हैं और कई दिग्गजों के साथ अपने मंच भी साझा किया है। आप गज़लें बहुत अच्छी गाती भी हैं, जैसा कि हमारे दर्शकों ने अभी सुना भी। और क्या सुनाना चाहेंगी आप? और मैं ज़िंदगी कैसे जी हूँ वो मैं एक अपनी गज़ल में लिखी हूँ, मैं उसको सुनाना चाहती हूँ। और इसमें मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी बहुत टफ़ है, पर वो हमारे हाथ में है कि हमें कैसे जीना है। तो इसमें बहुत सारे श्रृंगार भी है, ज़िंदगी के बारे में भी है, सारी चीज़ें इसमें है कि सुनिएगा कि उम्र भर का फ़ासला अब उम्र भर तरसाएगा, उम्र भर का फ़ासला अब उम्र भर तरसाएगा, रास्ता उम्मीद का पल पल हमें तड़पाएगा। उम्र भर का फ़ासला अब उम्र भर तरसाएगा, रास्ता उम्मीद का पल पल हमें तड़पाएगा। और इस तमन्ना में गुज़र जाएगी मेरी ज़िंदगी, इस तमन्ना में गुज़र जाएगी मेरी ज़िंदगी, वो मुसाफिर एक न एक दिन लौट कर के आएगा। और ये फिसलती रेत करती है इशारा दोस्तों, ये फिसलती रेत करती है इशारा दोस्तों, मौत के दिन दोनों हाथों में ना कुछ रह जाएगा। और बेरहम बारिश के डर से तुम कभी रुकना नहीं, बेरहम बारिश के डर से तुम कभी रुकना नहीं, क्योंकि तुम ही रुक गए तो कारवां रुक जाएगा। और फूल से हमको मिली है बेवफाई उम्र भर, फूल से हमको मिली है बेवफाई उम्र भर, इसलिए काटा ही दिल को अब हमेशा भाएगा, उम्र भर का फासला उम्र भर तरसाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जितेंद्र जी, इससे पहले आपने तो कविता में अपनी कविता में ये दर्शाने की कोशिश की कि कैसे जो मनुष्य है काम से ज़्यादा शोर मचाता है, काम कम करता है, शोर ज़्यादा मचाता है। अगली कविता में क्या सुना रहे हैं आप? अगली कविता में है कि मेरी कुछ दर्द है कि जो लगातार वृक्ष को हम काटते जा रहे हैं और किसी को बसाने से पहले जो हम उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं, उस पर मेरी एक वेदना है, एक छोटी सी कविता है। मैंने उसको लोगों को संदेश देने का काम किया है कि हर हालत में अपने नाम से एक वृक्ष जरूर लगाना है, वो चाहे जन्मदिन हो, चाहे विवाह उत्सव, किसी भी, जब भी आपको फुर्सत मिले तो एक वृक्ष जरूर लगा लेना है। इसका शीर्षक है एक पेड़ लगवा लेना अपने ही नाम से। एक पेड़ लगवा लेना अपने ही नाम से, एक पेड़ लगवा लेना अपने ही नाम से, फुर्सत यदि मिल जाए अपने ही काम से, एक पेड़ लगवा लेना अपने ही नाम से, फुर्सत यदि मिल जाए अपने ही काम से। एक पेड़ छोटा सा श्रेष्ठ बीज मंत्र है, एक पेड़ छोटा सा श्रेष्ठ बीज मंत्र है, सर्वनाश का कारण बना आज यंत्र है, सर्वनाश का कारण बना आज ये यंत्र है। जीवन हो सहज दूर रहे ताम झाम से, जीवन हो सहज दूर रहे ताम झाम से, दुनिया में आज लगी अस्पर्धा की आग है, जनपद से संसद तक बस भागम भाग है, जनपद से संसद तक बस भागम भाग है, छाह कहाँ सुस्ताए कोई आराम से, छाह कहाँ सुस्ताए कोई आराम से,
आहत हो सिसक रहा, श्रद्धा का प्यार है। आहत हो सिसक रहा, श्रद्धा का प्यार है। अट्टहास करती फिर इड़ा बारंबार है। हिंसक हथियारों से जग सारा लैस है। हिंसक हथियारों से सारा जग लैस है। गगना चल चीर रही जहरीली गैस है। एक पेड़ लगवा लेना अपने ही नाम से, फुर्सत यदि मिल जाए अपने ही काम से। फुर्सत यदि मिल जाए अपने ही काम से, एक पेड़ लगवा लेना अपने ही नाम से। बहुत खूबसूरत है। वाकई में लोग कितने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, उन्हें एक फुर्सत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में बस चले जा रहे हैं, लेकिन जीवन के लिए कितना ज़रूरी है एक वृक्ष। बिल्कुल। उसे इस कविता के माध्यम से जितेंद्र जी आपने जो बताने की कोशिश की है वाकई में काफ़ी प्रेरणादायक है, समझना चाहिए लोगों को, क्योंकि इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पुष्पा जी, अब आप पर आते हैं, क्या सुना रही हैं आप? क्योंकि आपने इससे पहले जो कविता सुनाई, एक महिला के श्रृंगार, उसके जीवन के बारे में आपने बहुत अहम पहलू बताए। इसमें अब अगली जो कविता होगी उसमें महिलाओं के जीवन के किस रंग को दर्शाएंगे आप? मैं श्रृंगार पर एक कविता सुनाती हूँ। सुनाइए। मेरी कविता है, चलो हमदम क्षितिज तक साथ चले। सांध्य बेला में हम तुम, सांध्य बेला में हम तुम, स्वर्ण किरणों को लेकर साथ, स्वर्ण किरणों को लेकर साथ, सपनों को बनाकर पतवार, लहरों के साथ साथ चले। चलो हमदम हम क्षितिज तक साथ चले। खो गई है नींद हमारी, खो गई है नींद हमारी, खोया खोया मन है धरा गगन के मिलन स्थल पर, धरा गगन के मिलन स्थल पर हम जीवन श्रृंगार करें। चलो हमदम हम क्षितिज तक साथ चले। तिनका तिनका जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर नीड़ अपनी बनाने चले। तलाशने अपना व्योम, तलाशने अपना व्योम, धरा गगन के पास चले। चलो हमदम हम क्षितिज तक साथ चले। मधुर स्मृतियों को संग्रहित कर, मधुर स्मृतियों को संग्रहित कर, होगा आलिंगन, होगा आलिंगन इस आस में, मन की कोमल कोशिकाओं को असीम स्नेह बंधन में बांधने धरा गगन के पास चले। चलो हमदम हम क्षितिज तक साथ चले, हम क्षितिज तक साथ चले। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद, खूबसूरत। धन्यवाद। ये हमदम के साथ कदम से कदम मिलाकर क्षितिज तक साथ चलने का जो सफ़र आपने बताया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। संस्कृति श्री जी। गज़लों में बहुत सारे रंग, महिलाओं के प्रेम की भाषा आपने बताने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, दर्द भी उसमें बयां किया है कि महिला प्रेम में जिस पीड़ा से गुजरती है उसे कितनी तकलीफ होती है, फिर भी वो उफ तक नहीं करती। अगला क्या सुनाएंगे आप? अगला तो मैं अब राम जी पे गज़ल कही हूँ, मैं उसको सुनाना चाहूँगी। कौन कहता है यहाँ आए ज़माने के लिए, हम तो आए हैं प्रभु आपको पाने के लिए। कौन कहता है यहाँ आए ज़माने के लिए, हम तो आए हैं प्रभु आपको पाने के लिए। एक केवट है कहीं पार लगाने के लिए, एक लक्ष्मण है सदा साथ निभाने के लिए। मैं तो बस राम सिया नाम लिए जाती हूँ, मैं तो बस राम सिया नाम लिए जाती हूँ, अपनी सोई हुई तकदीर जगाने के लिए। बांध लो गांठ ये आंचल ये ज़माने वालों, बांध लो गांठ ये आंचल से ज़माने वालों, राम सद्भाव का दर्पण है ज़माने के लिए। कौन कहता है यहाँ आए ज़माने के लिए,
हम तो आए हैं प्रभु आपको पाने के लिए, आपको पाने के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और जितेंद्र जी, अगली जो कविता होगी जो आप गुनगुनाने वाले हैं वो कौन सी होगी, किस पर आधारित होगी? वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है जी। शीर्षक है इसका तांडव। तांडव नर्तन कर रहे हैं शंकर, मच जाए जग में उथल पुथल, तेरे भीषण नर्तन लगकर यह सृष्टि कांप थर थर उठा, तेरे हुंकारों को सुनकर सब जगह उदासी छाई है, सब जगह उदासी छाई है, आनंद न जाने कहाँ गया, बाजार गर्म है पापों का। सब जगह उदासी छाई है, आनंद न जाने कहाँ गया, बाजार गर्म है पापों का, रे सत्य धर्म सब कहाँ गया। धधक रही है शिक्षा फूट की, धधक रही है शिक्षा फूट की, कौन शिक्षा में घृत देता है, समझ नहीं सकता हूं नटवर, कौन कुमति हमको देता है। धधक रही है शिक्षा फूट की, शिक्षा कौन देता है, शिक्षा में घृत कौन देता है, समझ में नहीं सकता हूं नटवर, कौन कुमति हमको देता है। जिधर कान करता हूं भगवान, दुखियों की आहें आती हैं, जिधर कान करता हूं भगवान, दुखियों की आहें आती हैं, किसी गुफा में सिसक सिसक कर बैठी मानवता रोती है, हरदम की हंसती रहती है, इधर देखते हूं आशा ठोकर खाती रहती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस का मेल है, बापूजी के पद चिन्हों पर चलना कोई खेल नहीं। खोल तीसरा नयन कि यह जग जलकर छार छार हो जाए, कपट और व्यभिचार अरे सब जिसकी लपटों में सो जाए, पाप जुल्म का जाल बिछा है, धर्म दया का नाम कहाँ है, ए मेरे भगवान बता दे, श्री कृष्ण हैं राम कहाँ है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत जो शब्दों का इस्तेमाल इसमें आपने किया है वो बहुत ज़्यादा दिल छू लेने वाली है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये कविता। पुष्पा जी, अब आप जो अगली कविता आप सुनाएंगी वो कौन सी होगी? ये मेरी छोटी सी रचना है भारत की बेटियों के लिए, भारत की बेटियां सशक्त बने उसके लिए। बन जाओ अपराजिता तुम, खामोश होकर वो बेटी, खामोश होकर हर बेटी कर रही हजारों प्रश्न, काल के इस चक्र में क्यों होने लगा ऐसा भक्षण, काल के इस चक्र में क्यों होने लगा ऐसा भक्षण। सुनो हे भारत की बेटियां, सुनो हे भारत की बेटियां, इन नर पिशाचों से मत हो आतंकित तुम, इन नर पिशाचों से मत हो आतंकित तुम, अपनी सुकोमल काया को बना लो काली भैरवी तुम, अपनी सुकोमल काया को बना लो काली भैरवी तुम। शक्ति स्वरूपा है चंड मुंड विनाशिनी, शक्ति स्वरूपा है चंड मुंड विनाशिनी, हे महिषासुर मर्दिनी, ध्वंस करो इन दानवों का, नहीं हो अबला तुम, नहीं हो अबला तुम, नहीं हो भोग्या तुम, नहीं हो अबला तुम, नहीं हो भोग्या तुम, नहीं हो पराजिता तुम। रणचंडी का रूप लेकर, रणचंडी का रूप लेकर बन जाओ अपराजिता तुम, बन जाओ अपराजिता तुम। बहुत खूबसूरत। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरह से समाज में महिलाओं के लिए जो चीज़ें हो रही हैं या महिलाओं के साथ हो रही हैं वो वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। और पुष्पा जी, आपकी कविता उस पर जो आधारित आपने जो बातें बताई हैं इस कविता के माध्यम से, जो रंग दिखाने की कोशिश की है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे जो आज स्टूडियो में मेहमान हैं
संस्कृति श्री डॉक्टर जितेंद्र जी, पुष्पा जी, इन्होंने तीनों ने बेहद खूबसूरत प्रस्तुति दी, एक से बढ़कर एक कविता सुनाया, गज़ल सुनाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को इनकी गज़लें, इनकी कविता बहुत पसंद आई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को खूब पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.